नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। मुंबई में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार बना सकती है तो शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार क्यों नहीं बना सकती है। उन्होंने बताया कि बीजेपी अपना वादा पूरा करने को तैयार नहीं है और विपक्ष में बैठने की बात कर रही है। बीजेपी के कारण सरकार नहीं बन पा रही है। हैदराबाद में रेल हादसे की एक खबर सामने आ रही है। यहाँ काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों के बीच टक्कर हो गई। हैदराबाद में दो ट्रेनों की हुई इस टक्कर में लिगमपल्ली फलकनुमा ट्रेन के 3 डिब्बे और कुर्नूल सिटी सिकंदराबाद हिर्री एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में अब तक कुल 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 लोग मामूली रूप से जख्मी हैं। वहीं 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। इस बीच मुस्लिम पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि पहले सरकार तय करे कि वो हमें जमीन कहां पर दे रही है। जमीन मिलने के बाद हमारी कमेटी तय करेगी कि मस्जिद कैसे बननी है। हम चाहते हैं कि मस्जिद आसपास ही बने। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर इकबाल अंसारी ने कहा कि हम खुद पक्षकार हैं, कोई क्या कह रहा है इसकी परवाह नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना को समर्थन के मुद्दे पर आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि हमने महाराष्ट्र से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है। शाम 4 बजे दूसरी बैठक में समर्थन पर फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में पल पल बदलती राजनीति के बीच मुंबई में कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो समीकरण बन रहे हैं उससे लगता है कि महाराष्ट्र में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने बताया कि शायद 2020 में ये विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ सरकार बनाना सही नहीं है। अयोध्या पर फैसले के बाद अब रामलला को लेकर साधु संतों के बीच एक नई मांग उठने लगी है। संतों ने कहा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना ही चुकी है तो भव्य मंदिर निर्माण से पहले फिलहाल रामलला के टेंट को व्यवस्थित किया जाए, नए कपड़े बनाए जाए। साधु संतों ने मांग उठाई है कि जब तक भव्य राम मंदिर नहीं बनता है तब तक छोटा मोटा अस्थायी मंदिर बनवाया जाए। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि ये काम जल्द किया जाए क्योंकि सालों से रामलला टेंट में है। ईरान ने कच्चे तेल का एक बेशकीमती भंडार ढूंढ निकाला है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बताया कि उनके देश में करीब 50 अरब बैरल के कच्चे तेल के भंडार की खोज की गई है। इस नए तेल क्षेत्र की खोज के बाद ईरान के प्रामाणिक तेल भंडारों में करीब 30% की बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान के लिए तेल की बिक्री करना मुश्किल हो गया है। दिवाली के बाद पटाखों से हुए धुएं, पंजाब हरियाणा में जल रही पराली ने दिल्ली में धुंध को काफी बढ़ा दिया है। वहीं प्रदूषण का अब एक नया आंकड़ा सामने आया है। इसके अनुसार बीते दिनों उत्तर भारत की हवा दुनिया में सबसे खराब रही। आंकड़े के अनुसार दिल्ली और एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा और यूपी के काफी शहर बेहद प्रदूषित हैं। वहीं यूपी में कानपुर का नाम प्रमुख है। कानपुर यूपी का इकलौता ऐसा शहर है जिसने एक्यूआई के बार 500 अंक को छुआ है। इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। यहाँ हिंसक प्रदर्शन में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन में कम से कम 319 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1200 लोग घायल हो गए। बता दें कि इराकी सुरक्षा बलों ने शनिवार को बगदाद में 4 प्रदर्शनकारियों को मार डाला था। वहीं सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया था। इराक में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से तनाव व्याप्त है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका का कहना है कि केंद्र सरकार ने किसान आत्महत्या को लेकर आई रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की है। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों के पीएफ का पैसा अटकने को लेकर भी भाजपा की प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है।